जैसे कि अभी हमने बाबा का संदेश सुना कि इतिहास का ये चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है, फाउंडेशन चैप्टर है, वो एक्चुअली तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि दादी रतन मोहिनी के अव्यक्त होने के बाद पूरा हो गया था। क्योंकि जो रोल हमारे अभी कल मीरा बहन ने शरीर छोड़ा, शायद उनको कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग तो जानते थे, क्योंकि भोली दादी से हम सभी का, सभी बाबा के बच्चों का बहुत प्यार और सम्मान था। भोली दादी और मीरा बहन, वो तो संबंध था उनका आपस में, मगर आंकड़ें बहुत डिफरेंट थी। परंतु बात आज रतन मोहिनी दादी की चल रही है कि रतन मोहिनी दादी जी से तो हमारा बचपन से ही कनेक्शन रहा। हम 1968 में ज्ञान में आए, और जब मैं पहली बार अव्यक्त बाबा के अव्यक्त होने पर मधुबन में आई थी, मुझे तब से याद है। तब तो केवल हिस्ट्री हॉल था, और शायद आप में से बहुतों को ये बात मालूम नहीं होगी कि तब छोटा सा पांडव भवन था। अभी तो पांडव भवन भी बहुत बड़ा है, तब तो पांडव भवन भी बहुत छोटा सा ही था। लेकिन 800 भाई बहन पूरे भारत से मधुबन में पहुंच गए थे बाबा के अव्यक्त होने पर, और दिन और रात योग अभ्यास चलता था। तो मुझे अभी तक याद है, तब तो मैं बहुत ही छोटी थी, मेरी एज 15 साल की थी, लगभग 15.5 साल हो गए। तो हम आगे आगे बैठे थे हिस्ट्री हॉल में, तो दादी रतन मोहिनी को जो समय सेवा मिली हुई थी, क्योंकि सभी दादियों में कुछ छोटी थी, तो दादी रतन मोहिनी को जो सेवा थी वो सबको बिठाती थी। तो मुझे अभी तक उनका एक्शन याद है, ऐसे ऐसा आगे आगे, सभी आगे आओ आगे आओ, तो आगे आगे करती थी सभी को। और तभी ही मेरा ध्यान उनकी ओर गया था। और उसके बाद तो फिर जब ट्रेनिंग शुरू हुई, तो हम लोगों की टीचर्स ट्रेनिंग तो चंद्रमणि दादी और मनोहर दादी ने कराई थी। तब तो मैं अभी बीएससी में ही थी एक्चुअली, और लेकिन रतन मोहिनी दादी से तभी से कनेक्शन था। और फिर जब यूथ विंग शुरू हुआ, तो उसमें तो हम और भी बहुत ही क्लोज थे उनके। और उसके बाद जो और ज़्यादा क्लोजनेस जब दादी रशिया में आई थी, जब हमारी 13th एनिवर्सरी थी, और सेकेंड टाइम आई जब 25th एनिवर्सरी थी। तो सभी दादियाँ रशिया में आई हैं, लेकिन हर दादी का आना एक विशेषता लेकर के आता है। तो मुझे उस समय याद है कि जो हमारी एनिवर्सरी का प्रोग्राम था, उस समय हम लोगों ने दादी के आने के मौके पर एक ऐसा तैयार किया था वीडियो, जिसमें हमने 13 गोल लिए थे, और हर एक मतलब बीके, रशियन बीके ही, वो थोड़े से शब्द बोलते थे एक गुण के ऊपर, और उसके बाद वो स्वरूप में टिक जाते थे। जैसे मान लीजिए, जो मैं तो खैर रशियन नहीं हूँ, मुझे जो बोलना था वो शांति पर बोलना था, तो मैंने शांति पे बोला 3-4 लाइनें, और उसके बाद मैं शांत स्वरूप हूँ, तो वो फेस इमर्ज होता था, और इमर्ज होके वो फेस डिसअपियर हो जाता था, और केवल आत्मा रह जाती। तो दादी के आने पर ये ऐसा वीडियो का प्रोग्राम बना था, और मुझे लगता है कि ये बाय चांस नहीं था। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि बहुत कुछ अचानक ही होता है, लेकिन ये जो बना था
इसका कुछ ड्रामा में रहस्य था। अभी भी हम लोग जब आए और दादी के रूम में गए तो दादी के शब्द वहाँ से ही शुरू जो हमने सुने कि देह में होते भी देह से न्यारेपन का अभ्यास, दादी का ये विशेष टॉपिक था। बहुत करके दादी की क्लासेस इस टॉपिक पर ही होती थी। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि दादी ये अभ्यास करते करते और कराते कराते लास्ट स्टेज में जब दादी पहुंची हैं, तो हम लोग जब आते थे दादी से मिलने तो दादी बोलती तो कुछ नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि से मालूम पड़ता था कि दादी को गुणों का अभ्यास, आत्मस्थिति का अभ्यास करते करते उसी स्वरूप में टिकी हुई है। जो उनका सॉफ्टनेस था उनके हाथों में, उनकी दृष्टि में, उनके मुस्कुराहट में, उनके चेहरे में, वो आत्मा की जो स्थिति होती है वो उससे दिखाई देता था। और इसलिए जैसे कि बाबा ने संदेश में कहा है कि चैप्टर तो पूरा हो गया, ये बड़ा सा वृक्ष बन गया, अब इस बड़े से वृक्ष को संभालने की जिम्मेवारी हमारी है। कई बार जब हम बहुतों से सुनते हैं कि अब हमारे बड़े नहीं रहे, तो मैं उनसे पूछती हूँ, खुद को भी मैंने बहुत समय पहले पूछ लिया था कि हम बड़े कब होंगे, हम बड़े कब होंगे। बड़े तो चले गए, लेकिन वो बड़प्पन यानी अभिमान नहीं, जिम्मेवारी की महसूस था। वो जिम्मेवारी की महसूसता ऐसी हम सब में हो कि जो भी और आत्माएं आए, अभी ग्लोबल समिट में आज बताया 7-8 हज़ार लोग आएंगे, कोई नए भी होंगे उसके अंदर। तो मुझे ऐसे लगता है कि दादी रतन मोहिनी से और अन्य सब हमारी दादियों और दादाओं से, बड़ों से एक ये प्रेरणा लेके हम सब चलते रहें कि जो हमें देखें उसमें यज्ञ के आदि रत्नों को देखें और बाबा को देखें। हमारी सूरत से उन फाउंडेशनल आत्माओं की सीरत और बाबा की सीरत नज़र आए। तो ऐसी ही मेरी भावना है और दादी को बहुत बहुत अभी भी मैं तो अनुभव कर रही हूँ कि जैसे वो अभी मुस्कुरा रही हैं, प्यार से हम सबको देख रही हैं और खुश हो रही हैं कि जो ये इतना बड़ा वृक्ष, टालियाँ हैं इस बेहद के वृक्ष की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के ये आगे भी इस वृक्ष को बड़ा करते रहेंगे जब तक कि सत्युग आ जाए। ओम शांति।